रविवार सुबह की ये तस्वीरें हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में पार्टी नेताओं की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में उनके भतीजे आकाश आनंद भी पहुंचे, जिन्हें बहन जी ने इस अंदाज में आशीर्वाद दिया। बैठक हुई और बैठक से जो बड़ी खबर निकली वो ये कि आकाश आनंद को फिर से पार्टी ने पुरानी जिम्मेदारी दे दी। आकाश आनंद को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। उसको लेकर के आप लोग प्रसन्न हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग खुश हैं। हम लोग चाह रहे थे कि आकाश आनंद को पुनः फिर जिम्मेदारी मिले और बहन जी उनको आकाश आनंद जी को स्टेट सेंटर कोऑर्डिनेटर भी बनाए, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी भी बनाए। हम लोग बहुत खुश हैं। दोनों जिम्मेदारियां मिल गई? जी, दोनों जिम्मेदारियां मिल गई। बहुजन समाज पार्टी के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने बताया कि जिस तरह की जिम्मेदारियां आकाश आनंद को दी गई हैं उसको लेकर के बसपा के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनमें खुशी की लहर है। आकाश आनंद को जो जिम्मेदारी मिली है उसको कुछ फायदा मिलेगा बसपा को? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। यूथ आगे बढ़ेगा, यूथ जुड़ के आएगा, बहुत अच्छा है। युवा जुड़ेंगे, युवा आगे बढ़ कर के आएंगे। पिछले महीने की 7 तारीख को यानी 7 मई को ही मायावती ने आकाश आनंद को परिपक्वता की कमी के आधार पर नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया था। ये वो वक्त था जब यूपी सहित देश में लोकसभा चुनाव पीक पर था और आकाश आनंद अपने आक्रामक बयानों की वजह से सुर्खियां बटोर रहे थे। मॉडल अपने को समझ नहीं आता भाई साहब। राजनीतिक विश्लेषक ये मान के चल रहे थे कि आकाश आनंद बीएसपी को फिर से खड़ा करने में सफल हो रहे हैं। आनंद की सभा में समर्थकों की भीड़ भी जुटने लगी थी। आकाश अपनी रैलियों में बीजेपी, एसपी सहित कांग्रेस पार्टी पर लगातार बरस रहे थे, लेकिन 7 मई को बहन जी ने आकाश को घर पर बिठा दिया। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। इससे पहले 28 अप्रैल को सीतापुर की सभा में आकाश आनंद ने बीजेपी के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था, जिसको लेकर केस दर्ज हुआ। इस घटना ने भी बीएसपी के उत्साह को ठंडा करने का काम किया। कि आकाश आनंद जी जो है वो भाजपा के खिलाफ जो है दबके कैंपेन कर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं से दबाव आया होगा, जैसा कि लोग एनालिसिस करते हैं। ये उनका इंटरनल पार्टी का मैटर है, तो ये सब होता रहता है। 29 साल के आकाश आनंद को पिछले साल 10 दिसंबर को मायावती ने अपना सियासी उत्तराधिकारी घोषित किया। 7 मई को परिपक्वता की कमी के आधार पर पद से हटा दिया। 23 जून को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। आनंद कुमार पार्टी में उपाध्यक्ष हैं। आकाश दिल्ली और लंदन में पढ़े हुए हैं। 2017 में मायावती ने सहारनपुर की रैली में आकाश को लॉन्च किया था। 2019 में उन्होंने औपचारिक तौर पर बीएसपी में शामिल किया गया। आकाश ने तब पहली बार आगरा की रैली में भाषण दिया था। आकाश आनंद की पुरानी पद पर वापसी हुई तो विरोधी भी कह रहे हैं बीएसपी को इससे फायदा मिलेगा। अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। वो माननीय कांशीराम जी ने मायावती को जिम्मेदारी सौंप दी थी। वो मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी और उन्होंने अपनी पार्टी का विस्तार भी बहुत अच्छा किया है। ये आपस में घर में बात हो गई होगी, और जहाँ तक आकाश आनंद जी की बात है, मैं जानता हूँ कि वो बहुत होनहार युवा नेता है और आपस में बैठ के सलाह मशवरा होता है, और कुमारी बहन मायावती जी ने उनको जो कोई गलती भी हुई है उसको माफ़ कर दिया होगा और दोबारा करा है, तो इससे मेरे हिसाब से आने वाले समय में कुमारी बहन मायावती जी को या बीएसपी को फायदा ही होगा। इस लोकसभा चुनाव में बीएसपी कोई कमाल नहीं कर पाई और पार्टी का वोट बैंक यूपी में छिटक कर एसपी के साथ चला गया। 2024 में बीएसपी को महज 9% वोट मिले। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 13% वोट मिले थे। 2019 लोकसभा चुनाव में 19% वोट मिले थे। 2017 विधानसभा चुनाव में 22%, 2014 लोकसभा चुनाव में 20% वोट मिले थे। मतलब 5 चुनाव की ही बात करें तो इस बार अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में बीएसपी को सबसे कम वोट मिला है। माना जा रहा है कि मायावती को इस बात का अंदाजा पहले लग गया था कि इस चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहने वाला, लिहाजा हार का ठीकरा वो भतीजे आकाश आनंद के सिर पर नहीं आने देना चाहती थी। इसीलिए बीच चुनाव में उन्होंने जिम्मेदारी आकाश से ले ली थी।
लेकिन आगे का रास्ता भी आसान नहीं रहने वाला है। अब तो बीएसपी की चुनौती बढ़ाने आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद भी सांसद बनकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसे में आकाश आनंद के सामने पार्टी को फिर से न सिर्फ खड़ा करने की चुनौती है, बल्कि कैडर को बचाकर रखने की भी जिम्मेदारी में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।